डाइल्यूशन हो रहा है, एकेडमिक डिग्री का डाइल्यूशन हो रहा है। डिजिटलाइजेशन कर रही है ये, ऑनलाइन टीचिंग को प्रमोट कर रही है और इसमें जबरदस्त जॉब कट का भी हमें डर है। सोशल जस्टिस सबसे जरूरी है। ये अपर कास्ट की बबोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो हम चाहते हैं कि उसको भी पब्लिक किया जाए और हमसे बातचीत करके उसको लागू किया जाए। इनको यहाँ पर प्रदर्शन करने की जगह डूटा में एब्जॉर्प्शन के पैरामीटर्स बनाने चाहिए। उनमें से कुछ मेरी सजेशंस हैं, जैसे कितने टाइम से कोई एडहॉक काम कर रहा है, क्या कोई कल काम एडहॉक भर्ती हुआ है तो उसे आज परमानेंट कर देंगे? तो डूटा को तय करना पड़ेगा कि 5 साल मिनिमम जो एडहॉक है उसको परमानेंट करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। अब एब्जॉर्ब नहीं होंगे, SC ST OBC का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सारी अपर कास्ट की राजनीति है और पता नहीं कब से ये राजनीति चल रही है। आज मैं डूटा को बताने आया हूँ कि एब्जॉर्प्शन के पैरामीटर्स तय करिए। इधर धरने से क्या होगा? अब डूटा में पैरामीटर नहीं तय कर रहे, ये सारे अपर कास्ट वाले हैं। 1998 से लागू होना चाहिए था रोस्टर, आज तक लागू नहीं हुआ। तो सारे सिफारिशी भर्ती होंगे, सारे घटिया लोग भर्ती होंगे, DU का नाश हो जाएगा। DU का नाश हो जाएगा? जी जी। ये जो प्रोफेसर बना रहे हैं धड़ल्ले से, मेरिट के बेस पे नहीं बना रहे और एक एक को 50-50 लाख एरियर दे रहे हैं। ये गरीब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये गरीब मुल्क के जनता पे अत्याचार है कि हमें हमारा जो भविष्य अंधकार में ही नजर आ रहा था और कहीं से कोई मदद नहीं नजर आ रही थी। यहाँ पर गवर्नमेंट कह रहे हैं कि विश्व गुरु चाहिए, तो विश्व गुरु में जो गुरु हैं यदि उनको इज्जत नहीं मिलेगी तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? तो ये हमारे बड़े भाई हैं, ये मतलब किसी एक की नहीं बात उठाते। इनका मानना ये है कि आप जो भी कुछ करो कॉन्स्टिट्यूशनल करो। देखिए, ऐसा है कि आज हमारी डिमांड है कि हमारे जितने एडहॉक टीचर हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, जिनको बिना वजह एडहॉक रखा गया है, बहुत सालों से अपॉइंटमेंट नहीं कराई गई और दोनों सरकारें जितनी हुई हैं, मतलब तीनों सरकारें, पहले UPA फिर 2 बार NDA, इन्होंने ये नीतियां फॉलो की हैं जिसमें लोगों को पक्का नहीं किया गया। और अब वर्कलोड हमारी कटौती चल रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। पूरा डाइल्यूशन हो रहा है, एकेडमिक डिग्री का डाइल्यूशन हो रहा है। डिजिटलाइजेशन कर रही है ये, ऑनलाइन टीचिंग को प्रमोट कर रही है और इसमें ज़बरदस्त जॉब कट का भी हमें डर है। हमारा ये डिमांड है कि हमारे जो साथी 14-15 साल से कई साथी पढ़ा रहे हैं, आप उससे भी ज़्यादा जो साथी हमारे यहाँ एडहॉक पढ़ा रहे हैं बहुत सालों से, यूनिवर्सिटी का पूरा काम उन्होंने संभाला हुआ है, चाहे पढ़ाने का हो, करेक्शन का हो, एडमिशन का हो, सब कुछ उनको पक्का किया जाए बिना कोई फ्रेश इंटरव्यू के। उन्होंने अपना पूरा प्रूफ कर दिया, अपने क्रेडेंशियल्स बार बार उनको रखा गया क्योंकि वो बेहतरीन टीचर हैं, तो उनको सबको पक्का किया जाए जहाँ पे वो हैं। इसके लिए UGC एक वन टाइम ऑर्डिनेंस दे, वन टाइम रेगुलेशन दे, जिसके तहत इन सबको स्क्रीनिंग करके सही रोस्टर के मुताबिक SC ST OBC NPW रोस्टर उनको पक्का किया जाए। साथ साथ जो EWS इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एकदम से कई सारी सीटें टीचर्स की EWS डिक्लेयर हो गई और जो बहुत सालों से लोग पढ़ा रहे थे उनकी जॉब को खतरा हो गया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले पॉलिसी में बहुत अनॉमलीज हैं, उसको जब तक ठीक ना करें ये लागू ना हो। और जो 25% उन्होंने सीटें स्टूडेंट्स की बढ़ाई हैं EWS कैटेगरी की, उसके लिए 25% पोस्ट टीचर्स की हमको दी जाएं। जैसे OBC का जब एक्सपेंशन हुआ था तब OBC हम लोग को 54% सीट एक्स्ट्रा दी गई थी, लेकिन इस दफा कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है। जब तक वो सीटें नहीं आती हैं EWS पे हमारे जो लोग पढ़ा रहे हैं वो बाहर कर दिए जाएंगे जैसी परमानेंट इंटरव्यू हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि DU में जबरदस्त फैकल्टी की कमी है, ये सच बात है क्या? नहीं, DU के अंदर जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर एडहॉक अरेंजमेंट किया हुआ है और हमारी डिमांड ये है, जो लोगों ने इतना लंबे समय से इतना वक्त लगाया है, उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान बिल के माध्यम से या रेगुलेशन के माध्यम से आ जाए कि उनकी सर्विसेज को परमानेंट किया जा सके, रेगुलराइज कर, मतलब हम उनके एब्जॉर्प्शन की डिमांड कर रहे हैं। और इसमें हम ये भी कह रहे हैं कि आप पूरा रोस्टर का पालन करें। हम ये भी कह रहे हैं कि 25% सीटें जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जब ये इन्होंने कोटा लगाया था, रिजर्वेशन किया था, तो 25% सीटें बढ़ाई थी स्टूडेंट की, तो वो तो हमारा टीचर का वर्कलोड बढ़ गया। वहाँ पर जो है वो टीचरों की नई सीटें सैंक्शन करने की भी डिमांड करने हम UGC में आए हैं आज।
इसके साथ साथ एनोमली कमेटी की रिपोर्ट बहुत पहले जमा हो चुकी है यूजीसी में, जो हमारी सेवा शर्तों को लेकर के कुछ समस्याएं आ गई थी। 2018 के बाद आज 2022 आ गया और यूजीसी से वो एक बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और वहाँ से वापस यूजीसी उसकी रिकमेंडेशन के बारे में कोई खबर है, तो हम चाहते हैं कि उसको भी पब्लिक किया जाए और हमसे बातचीत करके उसको लागू किया जाए। मुख्य जो लड़ाई है सर मेन, वो तो परमानेंट की लड़ाई है। देखिए, दोनों ही लड़ाई मुख्य हैं, मैं तीनों तीन में किसी को मुख्यता से नहीं कहता हूं, लेकिन ऑफ कोर्स इस टाइम पे कोई प्रायोरिटी करेगा तो कहेगा कि भाई जो लोग टेम्परेरी इतने सालों से हैं उनकी तो सर्विसेज को परमानेंट कर दे, परंतु मैं सिस्टम में जो वेट कर रहे हैं लोग और 25% हमारे यहाँ पर टीचिंग पोस्टें एडिशनल ईडब्ल्यूएस में बन सकती हैं, तो उनके लिए भी पूरा स्कोप बन जाएगा ना, तो वो दोनों काम साथ साथ हो जाएं तो शिक्षा का भी बेहतरी होगी और जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनका भी बेहतरी होगा। देव 30 मार्च को भी मैं जंतर मंतर पे आया था, ह्यूमा ने मेरा इंटरव्यू लिया था और मैंने स्टेज पर भागी जी से इजाजत मांगी थी बोलने की, उन्होंने तब भी मेरे को इजाजत नहीं दी थी। मैं यहाँ पर अपने एडहॉक साथियों के समर्थन में आया हूँ। पिछले कई साल से ये एडहॉक लोग शोषण का शिकार हैं, ये सारे हमारे दोस्त हैं। मैं चाहता हूँ कि ये परमानेंट हो, एब्जॉर्प्शन हो, मैं एब्जॉर्प्शन के समर्थन में हूँ, लेकिन एब्जॉर्प्शन करने का ये तरीका ठीक नहीं है। इनको यहाँ पर प्रदर्शन करने की जगह डूटा में एब्जॉर्प्शन के पैरामीटर्स बनाने चाहिए। डूटा ऑफिस में बैठकर एब्जॉर्प्शन के पैरामीटर्स बनाने चाहिए। उनमें से कुछ मेरी सजेशंस हैं, जैसे कितने टाइम से कोई एडहॉक काम कर रहा है, क्या कोई कल काम एडहॉक भर्ती हुआ है तो उसे आज परमानेंट कर देंगे, तो डूटा को तय करना पड़ेगा कि 5 साल मिनिमम जो एडहॉक है उसको परमानेंट करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद वालों को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वैकेंसीज उसके बाद की होंगी। डीयू में कहना कि डीयू में फैकल्टी की बड़ी कमी है। हाँ, परमानेंट टीचर तो बहुत कम है, एडहॉक ही चला रहे हैं सब कुछ, क्योंकि पिछले 2008 के बाद ढंग से रिक्रूटमेंट हुई नहीं है, तो रिक्रूटमेंट मैं चाहता हूँ। तो जगदीश जी आपकी बात नहीं मान रहे क्या यूजीसी चेयरमैन? अभी उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले डूटा के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए वो तय कर लेते हैं। एक तो एब्जॉर्प्शन का पैरामीटर बनाए कि जो 5 साल से कम दिक्कत में है उसे एब्जॉर्ब किया जाएगा। दूसरा, ऑलरेडी डूटा के एजेंडा में है कि रोस्टर के हिसाब से होगा, तो जो ये रोस्टर 1998 से लागू होना चाहिए था, लेकिन लागू बाद में हुआ है। सबसे पहले जो पोस्ट एससी की है, एसटी की है, ओबीसी की है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की है, उस पे जो जनरल कैटेगरी काम कर रहे हैं उनको डूटा को स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आप एब्जॉर्ब नहीं होंगे। एससी एसटी ओबीसी का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सारी अपर कास्ट की राजनीति है और पता नहीं कब से ये राजनीति चल रही है। आज मैं डूटा को बताने आया हूं कि एब्जॉर्प्शन के पैरामीटर्स तय करिए। इधर धरने से क्या होगा, आप डूटा में पैरामीटर नहीं तय कर रहे। तीसरा, आप जहां भी इंटरव्यू हो रहा है आप जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं उनको रखिए, लेकिन वैकेंसीज उससे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जो नए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनसे आप एप्लीकेशन मनी ले रहे हैं तो वो भी नौकरी के काबिल हैं, उनको भी नौकरी चाहिए, फ्रेश बच्चों को भी नौकरी चाहिए। आप कैसे करेंगे कि फ्रेश बच्चों को नौकरी नहीं देंगे और सब एडहॉक को एब्जॉर्ब कराएंगे? तो ये जगदीश सर जो है यूजीसी के जो चेयरमैन, ये जो जगदीश जी हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर थे, अभी यूजीसी चेयरमैन बन गए। इनसे मेरी दरखास्त है कि रिक्रूटमेंट ना इंटरव्यू से होनी चाहिए। इनको मेरी दरखास्त है कि प्रधानमंत्री तक मेरा ये संदेश पहुंचाएं कि एक ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होगा, एग्जाम होगा टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए। फैकल्टी एडहॉक भी एलिजिबल होंगे। और मैं तो ये कहता हूँ, इन्होंने एडहॉक्स ने एक्सपीरियंस लिया है, 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, इन्हें 15% टॉप अप दिया जाए। इनका जो भी एग्जाम में स्कोर आए 15% ऊपर इनको टॉप अप दिया जाए। और
दूसरा, गेस्ट भी टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी 10% टॉप अप दिया जाए, उनका जो एग्जाम में वो हो। और सोशल जस्टिस सबसे जरूरी है। ये अपर कास्ट की बबोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये अपर कास्ट का कब्जा है जी, ये सारे अपर कास्ट वाले हैं। 1998 से लागू होना चाहिए था रोस्टर, आज तक लागू नहीं हुआ, आज तक रोस्टर में गलतियां हैं। और प्रधानमंत्री जी से भी मेरी यहाँ से, इस मंच से मेरी प्रधानमंत्री जी को भी दरखास्त है, प्रधानमंत्री जी आप यूजीसी चेयरमैन से बात करें, ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट कराएं, नहीं तो सारे सिफारिशी भर्ती होंगे, सारे घटिया लोग भर्ती होंगे, डीयू का नाश हो जाएगा। डीयू का नाश हो जाएगा? जी जी, अभी बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया गया है, प्रोफेसर बनाया गया। मैं इन प्रिंसिपल प्रोफेसरशिप की प्रमोशन के खिलाफ हूँ। मैं ऑप्ट भी नहीं कर रहा, मैंने प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन ये जो प्रोफेसर बना रहे हैं धड़ल्ले से, मेरिट के बेस पे नहीं बना रहे, और एक एक को 50-50 लाख एरियर दे रहे हैं। ये गरीब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये गरीब मुल्क के जनता पे अत्याचार है। प्रधानमंत्री जी से मेरी निवेदन है, ये प्रोफेसरशिप की प्रमोशन रोकी जाए। जी, मैं एक एडहॉक टीचर हूँ और इस यूनिवर्सिटी में बीते 10 सालों से यहाँ पढ़ा रही हूँ, और बीच में कई मैंने फॉर्म्स भी भरे परमानेंट होने के लिए। यहाँ पर आज हम लोग इसलिए आए हुए हैं, भरने में 10,000 लग रहा है कितना? हाँ, फॉर्म देखिए, अब फॉर्म भरने में हम लाखों लगे हैं, 10,000 नहीं, क्योंकि 4-4, 5-5 बार एक कॉलेज ने फॉर्म निकाले, फिर वो उनका डेट चला गया और हम लोग फॉर्म भरते हुए रहे, पर इंटरव्यू नहीं हुए हैं। कई डिपार्टमेंट में पिछले 15 साल से इंटरव्यूज नहीं हुए हैं, कई कॉलेजों में, कई डिपार्टमेंट स्पेसिफिक में नहीं हुए हैं, तो इंटरव्यू यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है। अब इसलिए 2019 से एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया एडहॉक टीचर्स ने, एब्जॉर्प्शन मूवमेंट। उस एब्जॉर्प्शन मूवमेंट में सब लोगों का डिमांड ये था, जो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने हमारी इतने साल की सेवाएं ले ली और हमारे इंटरव्यूज नहीं हुए, जो कि रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। मैं यहाँ 10 साल से पढ़ा रही हूँ सर, 2012 में। मैं डॉक्टर शबाना आजमी हूँ, और यहाँ पर एडहॉक टीचर्स फ्रंट, एक फ्रंट एडहॉक टीचर्स ने खड़ा किया है, और मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ी थी ड्यूटा के, इसी करके, क्योंकि हमें हमारा जो भविष्य अंधकार में ही नजर आ रहा था और कहीं से कोई मदद नहीं नजर आ रही थी। यूजीसी पहले बोल चुका है कि एब्जॉर्प्शन की डिमांड नाजायज नहीं है, पैसा नहीं है देने के लिए। देखिए, आर्मी प्राइवेट कर दिया, आरबीआई तो हाथ उठाती है। देखिए, ये गवर्नमेंट बताएगी हमें कि गवर्नमेंट के पास पैसा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कह रहे हैं कि विश्व गुरु चाहिए, तो विश्व गुरु में जो गुरु हैं, यदि उनको इज्जत नहीं मिलेगी तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? वर्तमान सरकार है, एक आईएएस ऑफिसर भी है, उनकी अटेंडेंस लगती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर हमें पूरा सिस्टम सही करना है, एक इस ओर भी ध्यान दिया जाए कि शिक्षक की भी कॉलेज में एक अटेंडेंस सुनिश्चित की जाए, कम से कम शिक्षक वहाँ 5 घंटे तो दे, जो हमारा रूल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे रूल्स है ना, उन पे भी मतलब इनकी जायज डिमांड है, ये भी हो, लेकिन हमारे जो कर्तव्य है ना, हमारे कर्तव्यों की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई आपके पोस्ट पे तो जनरल वाले पढ़ा रहे हैं। भैया देखो, SC/ST की जो सीट पे जो जनरल वाले पढ़ा रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, मैं इसका विरोध करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो सरकार को इतना तो ध्यान देना पड़ेगा। कह रहे हैं कि SC/ST टीचर नहीं है जो जनरल वाले पढ़ा रहे हैं। नहीं, बहुत सारे, लेकिन ये तो बेईमानी है ना, बेईमानी कर रहे हैं। आवाज क्यों नहीं उठाते हैं आप? क्या बात कर रहे हैं, आवाज उठ क्यों नहीं रही है? आवाज सरकार से लेकर के नीचे से लेकर ऊपर तो उठ रही है। और इतना ही नहीं, हमने तो पहले से आवाज उठाई, 2006 से हमने इस बात को लाया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी SC/ST टीचर एसोसिएशन में प्रेसिडेंट हूँ, तो आप कैसे कह रहे हैं? लेकिन यूनिवर्सिटी उस चीज को मान रही है कि हाँ गलतियां हुई है। अब हुआ क्या था, SC/ST OBC की जगह पे जनरल के लगा लिए, अब वो प्रॉब्लम है। अगर ये सीट और दे दें या 25% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की दे दे और कुछ हो जाए, तो एक बैलेंस तो बन जाएगा। लेकिन बात ये भी तो है, मैं तो ये भी चाहता हूँ सिस्टम जो मनमोहन भसीन जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा था, SC/ST पे भसीन साहब हमारे बड़े भाई हैं और उनको बहुत बड़ा अनुभव है, वो बहुत ज्यादा जानते, सही कह रहे हैं कि जो आवाज तो इसी ने इन्होंने ही उठाया SC/ST पे जनरल के तो ये हमारे बड़े भाई हैं, ये मतलब किसी एक की नहीं बात उठाते। इनका मानना ये है कि आप जो भी कुछ करो कॉन्स्टिट्यूशनल करो, इनका और हमारा